बांग्लादेश पर अब बिजली का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। बांग्लादेश पर अडानी पावर का 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। कहा जा रहा है कि अडानी पावर ने बकाया चुकाने के लिए 7 नवंबर तक की डेडलाइन दी है। एपीजेएल बांग्लादेश को उसकी जरूरत का 30% बिजली देता है। बांग्लादेश की बिजली कंपनी बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी बीपीडीबी पर एपीजेएल का 85 करोड़ डॉलर यानी करीब 7,200 करोड़ रुपए का बकाया है। ऐसी भी खबरें हैं कि अडानी ग्रुप ने बकाया चुकाने के लिए 7 नवंबर तक का समय दिया है। अगर 7 तारीख तक बकाया नहीं दिया गया तो अडानी पावर बांग्लादेश की सप्लाई रोक सकता है। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रोग। आज के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। जो भी इस चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए चलते हैं आज के विश्लेषण की तरफ। बांग्लादेश पर अब बिजली का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। बांग्लादेश पर अडानी पावर का 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। कहा जा रहा है कि अडानी पावर ने बकाया चुकाने के लिए 7 नवंबर तक की डेडलाइन दी है। अगर तब तक भुगतान नहीं किया गया तो बिजली सप्लाई बंद भी हो सकती है। पहले ही बदहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहा बांग्लादेश अब एक और नई मुसीबत में पड़ता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश पर अडानी पावर का बकाया बढ़ता जा रहा है और बांग्लादेश को सबसे ज्यादा बिजली अडानी पावर से ही मिलती है। बांग्लादेश को अडानी पावर झारखंड लिमिटेड यानी एपीजेएल से बिजली मिलती है। ये बिजली गोड्डा के प्लांट से दी जाती है। एपीजेएल बांग्लादेश को उसकी जरूरत का 30% बिजली देता है। बांग्लादेश की बिजली कंपनी बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी बीपीडीबी पर एपीजेएल का 85 करोड़ डॉलर यानी करीब 7,200 करोड़ रुपए का बकाया है। ऐसी भी खबरें हैं कि अडानी ग्रुप ने बकाया चुकाने के लिए 7 नवंबर तक का समय दिया है। अगर 7 तारीख तक बकाया नहीं दिया गया तो अडानी पावर बांग्लादेश की सप्लाई रोक सकता है। अगर अडानी पावर सप्लाई रोकता है तो बांग्लादेश में बिजली का एक गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा, जिससे उसकी बदहाल अर्थव्यवस्था और चौपट हो सकती है। अभी जानते हैं कि अडानी पावर और बांग्लादेश इसके बीच का ये रिलेशन क्या है। बिजली सप्लाई के लिए अडानी पावर और बांग्लादेश सरकार के बीच नवंबर 2017 में डील हुई थी। 10 अप्रैल 2023 से एपीजेएल ने बांग्लादेश को बिजली देना शुरू किया। इस समझौते के मुताबिक अडानी पावर अगले 25 साल तक बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई करेगा। अडानी पावर के गोड्डा प्लांट से हर दिन 1,496 मेगावाट बिजली सप्लाई होती है। अडानी पावर बांग्लादेश को 10 से 12% प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देता है। अडानी पावर के अलावा बांग्लादेश में 3 और बड़े प्लांट हैं जो बिजली की सप्लाई करते हैं। एक प्लांट पटुआखली जिले के पायरा में है, जहां हर दिन 1,244 मेगावाट बिजली पैदा होती है। दूसरा प्लांट रामपाल प्लांट खुलना डिवीजन में है, जहां से रोजाना 1,234 मेगावाट बिजली की सप्लाई होती है। जबकि तीसरा प्लांट बांसखली प्लांट चिटगांव में है, जहां से 1,224 मेगावाट बिजली बनती है। पायरा प्लांट चीन की मदद से तैयार किया हुआ है, जबकि रामपाल प्लांट बांग्लादेश और भारत का एक जॉइंट वेंचर है। वहीं बांसखली प्लांट का मालिकाना हक बांग्लादेश के बड़े कारोबारी घराने एस आलम ग्रुप के पास है। अभी समझते हैं कि बनते बनते आखिर बात बिगड़ कहाँ गई।
बांग्लादेश पर अडानी पावर का बकाया इसलिए बढ़ता चला गया क्योंकि वे उसे कम भुगतान कर रहे थे। जब शेख हसीना की सरकार थी, तब अडानी पावर हर महीने 6 से 6.5 करोड़ डॉलर के आसपास भुगतान किया जाता था। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार ने ये कम कर दिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक जुलाई और अगस्त में बांग्लादेश ने अडानी पावर को 3.1 करोड़ डॉलर का भुगतान किया, सितंबर में 8.7 करोड़ डॉलर और अक्टूबर में 9.7 करोड़ डॉलर का भुगतान किया था। अब बकाया बढ़ता जा रहा है, तो अडानी पावर ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बांग्लादेश को 30 अक्टूबर तक भुगतान करने को कहा था। दबाव बढ़ा तो बांग्लादेश ने 17 करोड़ डॉलर यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट देने को कहा। अडानी पावर ने इसे मंजूर कर लिया, लेकिन अब बांग्लादेश ने बताया कि वो ये लेटर ऑफ क्रेडिट कमर्शियल बैंक की बजाय कृषि बैंक से देगा, तो अडानी पावर ने इसे रिफ्यूज कर दिया। अभी जानते हैं कि बांग्लादेश पैसे क्यों नहीं चुका पा रहा। बांग्लादेश लंबे वक्त से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कम होता जा रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जून में बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा भंडार में 25,823 मिलियन डॉलर से ज्यादा था, जबकि सितंबर तक ये कम होकर 24,886 मिलियन डॉलर पर आ गया। बांग्लादेश की आर्थिक हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो अडानी पावर को बड़ी रकम चुका सके। बांग्लादेश सरकार अभी बड़ी रकम चुकाने का जोखिम भी नहीं उठा सकती। इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभालते ही उन्होंने अडानी पावर के साथ हुई डील को रिव्यू करने की भी बात कही थी। उनका ये मानना था कि अडानी पावर जो है वो बांग्लादेश को महंगे में बिजली बेच रहा है। अभी समझते हैं कि आगे क्या होगा। फिलहाल अ, अडानी पावर ने 7 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर तब तक बात नहीं बनती तो अडानी पावर बांग्लादेश को देने वाली बिजली रोक भी सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसका बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर एक बुरा असर पड़ेगा। कोयला नहीं मिल पाने के कारण बांग्लादेश के रामपाल और बांसखली प्लांट में पहले बिजली के प्रोडक्शन में भारी गिरावट आ चुकी है। ऐसे में अडानी पावर भी अगर बिजली रोकता है तो वहां ब्लैकआउट जैसी स्थिति आ सकती है। आलम यह है कि वो और कोयला भी नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पर उनका पहले ही बहुत ज्यादा बकाया है। अगर बिजली का संकट और गहराता है तो सबसे बड़ा झटका उसकी गारमेंट इंडस्ट्री को लगेगा। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में गारमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। उसकी जीडीपी का 12% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन गारमेंट और टेक्सटाइल का है। इससे उसका एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा और विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आएगी। हालांकि बिजली की सप्लाई रोकने से अडानी पावर पर भी असर पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि गोड्डा प्लांट से सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को ही बिजली सप्लाई होती है। लेट्स सी 7 नवंबर के बाद में इस इशू का क्या सॉल्यूशन निकलता है। आज के विशेषण में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और मेंबरशिप भी ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।